एक आता है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है नेजल कैनुला। अगर आपसे पूछा जाए नेजल कैनुला पे क्या सवाल है, अभी देखते हैं। एक नाम आपके सामने आता है जिसको बोला जाता है सिंपल फेस मास्क। एक सवाल है जिसको क्या बोलोगे, सिंपल फेस मास्क के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर की कंडीशन आपके सामने देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है वेंचुरी मास्क। क्या बोला जाता है? तीसरे नंबर का शब्द है जिसे बोला जाता है वेंचुरी मास्क। और चौथा शब्द आपके सामने आता है प्यारे दोस्तों जिसे बोला जाता है एनआरबीएम। एनआरबीएम का मतलब नॉन रीब्रीदर। क्या बोला जाता है? नॉन रीब्रीदर। अरे क्या बोला जाता है? तो नॉन रीब्रीदर फेस मास्क के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। किसके नाम से जाना जाता है? नॉन रीब्रीदर फेस मास्क के नाम से जाना जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछे कम्युनिकेशन करने में बेस्ट कौन सा, कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप के दौरान कौन सा मास्क बढ़िया है, तो नेजल कैनुला या नेजल प्रोंज दोनों ही सेम है। क्लियर है? बातचीत करने के दौरान आप वोकैबुलरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिएगा बेस्ट विथ कम्युनिकेशन या बेस्ट इन कम्युनिकेशन। बेस्ट इन कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा लिखा है अपन ने सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क का मतलब कब काम में लेते हैं? इमरजेंसी में जो भी लोग आते हैं उनको अपन कौन सा देते हैं, ये तो ध्यान रखिएगा बेस्ट या मोस्ट कॉमन इन, बेस्ट नहीं मोस्ट कॉमन लिखो, मोस्ट कॉमन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो भी आएगा उसको यही लगाएंगे, मोस्ट कॉमन इन इमरजेंसी। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए एक्यूरेट की दो मतलब दो ढाई भी नहीं, तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे क्या बोला जाता है? एक्यूरेट कंसंट्रेशन। किसके नाम से बोला जाता है? एक्यूरेट कंसंट्रेशन के नाम से देखने को मिलता है। और लास्ट आपके सामने क्या देखने को मिलता है? एनआरबीएम बोले तो नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन देता है? तो ये देता है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन देगा? तो यही वाला देगा, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन के नाम से क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये चार डाटा मैंने आपके सामने लिख दिए कि कौन सी कंडीशन को किस कदर देखा जाता है या क्या सिंपल सवाल बनता है। अब अपन थोड़ा थोड़ा चर्चाओं में लाते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है और वास्तविकता में ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल एक तो होता है प्यारे दोस्तों फ्लो और एक होता है FiO2। दोनों को जरा समझना। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीजन। फ्रैक्शनल का मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शनल और किसका टुकड़ा? ऑक्सीजन का टुकड़ा, ठीक है। फ्लो का मतलब क्या होता है? अमाउंट। फ्लो का मतलब क्या है? अमाउंट, और अमाउंट दिया जाता है लीटर पर मिनट में। तो कुल मिलाकर के हमने मशीन से कितनी भेज सकते हैं, तो कुछ भी 1 से 2 लीटर, 2 से 5 लीटर, 5 से 10 लीटर, 10 से 20 लीटर, ये तो आपका क्या है? फ्लो लीटर है। लेकिन मरीज के शरीर में कितना घुसेगा? मोनिका बेटा जो पढ़ा रहा हूं अभी वर्तमान में जी, फिर से भविष्य की कल्पना मत कर कि इमेज दिखा दो। बिना इमेज में इतना टॉपिक क्लियर करवा देता हूं कि इमेज की जरूरत ही ना पड़ती है, ठीक है। फ्लो का मतलब हो गया कि अमाउंट, कि हमने 200 ml दी, अब 200 दी, लेकिन पहुंची कितनी? ये है FiO2। कि भाई तूने 2 लीटर जो हमें ऑक्सीजन दी थी, तूने ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि एक मेथड है जिसका मतलब है जो 10 लीटर पर मिनट देता है और जिसकी FiO2 12% है, ये ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। या एक मेथड है जो 5 लीटर पर मिनट देता है जिसकी FiO2 95% है, तो आपको बोलना दूसरा बड़ा बढ़िया है। तो अगर कौन सा देखने को मिल रहा है? दूसरा। क्यों? क्योंकि ये 10 लीटर पर मिनट मशीन से तो निकली, लेकिन इसका 12% मरीज को मिला है। अब इसका 12% होता ही क्या है भाई? इसका 10% 1 लीटर और इसका 12% 1.2 लीटर। तो इस मेथड से आपने 1.2 लीटर मरीज को ऑक्सीजन दी है। रवाना 10 किया है वो अलग बात है, ठीक है। नाक में मुंह में प्रेशर 10 क्रिएट किया है, लेकिन श्वसन नलियों में कितना गया? इतना, क्योंकि 12% ही FiO2 दी। चलो वहीं पे इधर आपने 5 लीटर पर मिनट का कोई मेथड काम में लिया जिसकी FiO2 95% है, यानी मोटे मोटे रूप में इस मेथड से आपने मरीज को 4.5 लीटर ऑक्सीजन दे दी या नहीं दी? तो दोनों के ऑप्शन में देखो, रटना है, अभी रटवा देंगे, चिंता मत करो। मैं चाहता हूं कि समझो, क्योंकि मार्केट के अंदर ये टॉपिक यूं ही बिना फालतू लोग रटवा के घूम रहे हैं कि रट लो रट लो रट लो, रटने का नहीं है। क्लियर हुआ कि FiO2 क्या है? तो कभी भी ऑक्सीजन मरीज में ज्यादा देनी हो तो FiO2 को पकड़ो।
किसको पकड़ो? FiO2 के ऊपर बढ़िया से फोकस करना है कि ओ माय गॉड, ये होता है FiO2 का रोल। चलो ये अपन ने चीज देख ली। अब आपके सामने आपने लिखा जैसे कि नेजल कैन्युला है या नेजल प्रोंज है या भैया जी नेजल कैथेटर, ये तीनों एक जैसी ही देते हैं। यह इसे क्या बोला जाता है? नेजल कैथेटर के नाम से जाना जाता है। ये प्यारे दोस्तों 1 से 6 लीटर पर मिनट और लगभग आपकी 24 से 44% FiO2 होती है इस मेथड की। समझ में आ गया? अब इस पे बनने वाले सवाल सुनो। नेजल कैनुला और नेजल प्रोंज तो वो मूवी में देखा होगा। अरे भैया जी टाइगर जिंदा है में देखा होगा, टाइगर जिंदा है मूवी में वो देखा होगा। इसके अलावा वो कौन सा है? चुप चुप के प्यार करूं, 1-2 और मूवियां हैं जहां आपने देखा होगा हीरो हीरोइन के नाक में 2 नलियां लगी रहती है और आराम से गप्पे मारती है। सर आज मेरा बर्थडे, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगले जन्मदिन से पहले सरकारी कर्मचारी बन के दिखाना। ठीक है, तो ये 2 चीजें वो हो गई। ठीक है, ये अगला है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर सेम टू सेम एनजी ट्यूब जैसा होता है, बस फर्क है एनजी ट्यूब के आगे रेडियो ओपेक मटेरियल है और ये आगे से खुला है। समझ में आ गया? बस इसमें सिंपल सा फर्क है कि ये सिंपल सा ये मैंने बना दिया, ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है? तो आपने बोल दिया सर ये नेजल कैथेटर है। अब नेजल कैथेटर को हर 8 घंटे से लेफ्ट राइट में चेंज करना है, वरना अल्सर बन जाएंगे। चेंज लोकेशन एवरी 8 आवर्स, चेंज द लोकेशन। अरे क्या करना है? चेंज द लोकेशन एवरी 8 आवर्स। ध्यान रखिएगा, हर 8 घंटे से क्या करना है? लोकेशन को चेंज करना है। हर 8 घंटे से क्या करना पड़ेगा? लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, करना पड़ेगा या नहीं करेगा? तो ये इस चीज पे आपको पूरा फोकस करना है। पहले पॉइंट पे सवाल क्लियर हुए? हाँ, अगला नाम आता है जिसको आपने बोला सिंपल फेस मास्क। क्या बोला? सिंपल फेस मास्क के नाम से बोल दिया। अब ये सिंपल फेस मास्क होता है, ये 5 से 7 लीटर ऑक्सीजन देता है, 5 से 7 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देता है, जिसकी FiO2 लगभग 40 से 60% होती है। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों पार्शियल रीब्रीदर मास्क, PRBM। PRBM क्या करता है? अपनी 1/3 एक्सोल एयर को 1/3 एक्सहेल एयर को क्या करता है? स्टोर करता है। एक्सेल एयर को 1/3 एक्सेल एयर को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। और जब वापस इंस्पायर करेंगे तो वो वही देता है, यानी इसमें यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है जो कहीं ना कहीं हम सांस छोड़ते हैं उसको रोकता है। कौन सा वाला मेथड रोकता है? तो ध्यान रखिएगा, PRBM पार्शियल रीब्रीदर नाम है, नाम में ही पता चल रहा है पार्शियल यानी कुछ, रीब्रीद यानी वापस से रीब्रीद कराएगा, वापस से क्या कराएगा? रीब्रीद। और ये कितना देता है? तो 5 से 10 लीटर पर मिनट देता है। और इसकी FiO2 कितनी होती है? तो 70 से 90% होती है। इसकी FiO2 कितनी होती है? 70 से 90% देखने को मिलती है। सर कैथेटर कब चेंज करना? हर 8 घंटे से लोकेशन करनी है। 8 घंटे राइट में रखा, 8 घंटे लेफ्ट में डाल दो, 8 घंटे लेफ्ट से राइट में, ताकि यहां की चमड़ी खराब नहीं हो। चलो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट लेफ्ट चेंज करते रहना। ये अपनी 1/3 को इसीलिए तो इसके नीचे एक रिजोवियर बैग देखा होगा कि ये ऊपर मास्क है। अरे इस मास्क में एक वॉल लगा हुआ है और वॉल के कारण ये नीचे गुब्बारा फूल रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पार्शियल रीब्रीदर। एक बार मैं लिखता जाता हूं, फिर मैं रिवाइंड भी करवा दूंगा, चिंता मत करना। अगला नाम आता है जिसको बोला जाता है NRBM। NRBM का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, नाम में ही पता चल रहा है, नॉन रीब्रीदर। NRBM का मतलब ही क्या है? नॉन रीब्रीदर फेस मास्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नॉन रीब्रीदर फेस मास्क के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं कंडीशन को भांपूं कि ये कितनी देगा, तो प्यारे दोस्तों ये 10 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे देता है, और जिसकी FiO2 लगभग आपकी 95 से 100% है। तो देख लो हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन दे रहा है? ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन दे रहा है? तो ये दे रहा है। इसके अलावा एक मेथड आता है जिसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों वेंचुरी। कौन सा मास्क है? वेंचुरी डिवाइस अलग जगह काम में लेते हैं, ये वेंचुरी मास्क है। वेंचुरी मास्क प्यारे दोस्तों एक्यूरेट कंसंट्रेशन देता है। और इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक लगा है जिसे बोलते हैं जेट एडेप्टर। क्या लगा होता है इसके अंदर? जेट एडेप्टर लगा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो आपके सामने जेट एडेप्टर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने जो जेट एडेप्टर लिखा हुआ है उसके अंदर अगर अपन बात करें कि कौन सी कंडीशन को किस कदर देखा जाता है, अगर अपन बात करें कि ये जो जेट एडेप्टर लगा हुआ है
इस जेट एडेप्टर में ये वेंचुरी मास्क के ये जेट एडेप्टर वाली कंडीशन आपके सामने देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको इस जेट एडेप्टर का क्या मतलब ही क्या है, तो ये हमें कलर प्रोवाइड कराता है और ये कितनी देता है, तो ध्यान रखिएगा 2 4 6 8 10 अरे और 15, ध्यान रखिएगा और कितना होगा 24 28 31 35 40 60, 24 28 31 35 40 60। ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार की इसकी क्या होती है FiO2 और ये क्या है लीटर पर मिनट। इनके कलर याद करने का तरीका है बीवी ओयो में रह गई। ध्यान रखिएगा कलर याद करने का तरीका है बीवी ओयो में रह गई। हाँ, बी बोले तो ब्लू, डब्ल्यू बोले तो व्हाइट, ओयो का ओ का मतलब ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। ये वाली तरीके की चीजें को आप एक साथ काम में ले सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अरे रहेगी नहीं रहेगी, जी हाँ, तो ये कलर कोड से जोड़ी गई चीज देखने को मिलती है। इसको जेट एडेप्टर से इंडिकेट किया जाता है। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके सामने अपन ने इन चीजों को भांप लिया, पहचान लिया कि भैया जी अब वापस से देख लो जो बच्चा कह रहा था रिपीट। कुछ बच्चों की क्या होती है आदत बन गई है, सिर्फ और कुछ नहीं है कि वो YouTube की क्लास आपको बताया है रिकॉर्ड होकर के सेव होगी और इसको आप लाख बार दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसको आप लाख बार पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पता है कि रनिंग क्लास में बस अपने तो एक शब्द बोलना है, सर वंस मोर। अब वंस मोर में सर अपने गले की बैंड बजाते रहेंगे 10 मिनट। तो सुनो, नेजल कैनुला नेजल प्रोंज कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। नाक की 2 नलियां हैं तो 1 से 6 लीटर देती है, 24 से 44% FiO2 है। जिसको बिल्कुल कम ऑक्सीजन देनी है, लगभग रूम एयर मेंटेन करना है, उसको ये दे दो। नेजल कैथेटर सेम टू सेम नाक वाला मामला होता है। जब दूसरे नाक में एनजी ट्यूब लगी हुई है, अगर सवाल पूछे दूसरे नाक में एनजी ट्यूब लगी हुई है, मरीज कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बताओ ऑक्सीजन का कौन सा मेथड है, तो बोलना नेजल कैथेटर है। एक में कैथेटर एक में एनजी। अगर आपसे ये चेंज लोकेशन एवरी 8 आवर्स। सिंपल फेस मास्क इमरजेंसी में आते ही 5 से 7 लीटर दो, जिसकी FiO2 40 से 60% होती है। ठीक है, इधर PRBM में अगर आप जा रहे हो तो 5 से 10 लीटर है, जो 70 से 90% देता है, जो 1/3 एक्सेल एयर को वापस इनहेल कराने में मदद करवाएगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। NRBM होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन देता है। प्यारे दोस्तों देखो 10 से 15 लीटर देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 95 से 100% देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया होता है, इसमें कोई बॉल नहीं लगा हुआ होता है, जो आपको एक्सेल एयर बाहर जाएगी और नई ऑक्सीजन देता है। वेंचुरी मास्क होता है वो एक्यूरेट देने में मदद करता है। एंचुरी मास्क होता है वो क्या देता है? एक्यूरेट कंसंट्रेशन देता है। जेट एडेप्टर लगा हुआ है, कलर है ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, 2 4 6 8 10 15 24 28 31 35 40 60 बीवी ओयो में रह गई। COPD के लिए मेरी तरफ से गोल्डन स्टैंडर्ड जवाब जाएगा वेंचुरी मास्क, मतलब वेंचुरी मास्क। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर नेजल कैनुला जाएगा, अन्यथा वेंचुरी मास्क इज ए मोर 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 एंड मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। दैट्स क्लियर। तो फिर इतना बोल दिया, इतना चिल्ला के बोल दिया, आपके एनक्लेक्स की लाइन को ढंग से पढ़ लेना, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। वरना अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में घूम रहे। मैंने क्या बोला कि जब ये ऑप्शन में आएगा COPD इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? COPD को लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दी जाती है। चलो आगे आओ, अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में और कुछ चीजें कि ये जो ऑक्सीजन होती है प्यारे दोस्तों, किसी को अगर आपने मोर देन 50% कंसंट्रेशन चला रहे हो 48 घंटे से ज्यादा, तो समझ लेना उसमें क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी। किसी को 60% से ज्यादा ऑक्सीजन चला रहे हो 24 घंटे से ज्यादा, तो समझ लेना उसमें क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी। अरे उसमें क्या हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो डेफिनेटली मिलेगी। ध्यान रखिएगा ये वाली चीज पे पूरा पूरा फोकस करें। दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि इसकी मोस्ट कॉमन जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आपसे बोला जाता है ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, तो ध्यान रखिएगा प्री टर्म बेबी में, प्री टर्म। और इसी को अपन बोलते हैं टेरी सिंड्रोम। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? टेरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। कौन से सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है? तो इसको टेरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है प्री टर्म वाले बच्चे में। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी अगर 50 से ज्यादा 48 घंटे तक नॉन स्टॉप चलाओगे ना, तो शरीर में जरूर टॉक्सिसिटी होगी। बोले तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आज ये चीज सीख लेना कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी काम की नहीं है।
जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी काम की नहीं है, यहां तक इनमें कोई दिक्कत है नहीं।